कितना फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हुआ है। आप जब अपनी बेटी को पहनाओगे तब आप इसके बटन अटैच कर लेना। ओपन एंड वियर है, ठीक है। बैक का भी दिखा देती हूँ आपको। ये बैक का, बैक में भी इसी तरीके से चुन्नट डली है। प्रेस करोगे तब आराम से चुन्नट दिखेंगे, दिखेंगे। ये देखिए कितना अच्छा गला बन के रेडी हुआ है। ये फ्रंट का और ये बैक का, ये देखिए। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ किस तरीके से आप शर्ट से बच्चे का फ्रॉक बना सकते हो। ये जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मेरी 1.5 साल की बेटी का है सैंडो बनिया। तो इससे आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ किस तरीके से आपको मेजरमेंट का साइज लेना है। ये मेरे हस्बैंड की शर्ट है। सबसे पहले आपके पास जो भी शर्ट हो आपके हस्बैंड की, ब्रदर की, आपको उस पर बटन फिट कर लेना। इस तरीके से जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने सारे बटन लगा लिए हैं और बिल्कुल अच्छे से सीधी शर्ट कर लेते हैं। कपड़ा बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वरना शर्ट की कटिंग खराब होगी। इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल बराबर हो चुकी है। मैं इसकी आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों करके दिखाने वाली हूँ। वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। ये देखिए, ये मेरे बच्चे का, ये मेरी बेटी का है। अब आपको आपके बच्चे की जो भी लेंथ हो आप उसके अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर सकते हो। अगर आपके बच्चे की हाइट कम है तो आप इसको थोड़ा सा नीचे कर देना, छोटा बनेगा, ठीक है। मेरे बच्चे की हाइट 1.5 साल से ज़्यादा की है मेरी बेटी, तो मैं इसके पूरे यहाँ तक कॉलर से हाइट लूँगी इसकी, जब ये जाके अच्छे साइज की बन के रेडी होगी। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि ये पॉकेट डिस्टर्ब ना करे। ये पॉकेट हटानी पड़ेगी यहाँ से बाद में, इस तरीके से। देखिए, अब आपको अपने बच्चे का इस तरीके से सेट रख लेना है और सीधे तरीके से ऐसे मार्क लगा लेना है, इस तरीके से। इस तरीके से आपको मार्क लगा लेना है 1-1 इंच छोड़ के। इस तरीके से जब ये आपका हाफ मुड़ जाए, इस तरीके से हाफ करके देख लेना। आपका जो भी सैंडो बनियान आपने लिया है उसका हाफ करके इस तरीके से आपको देख लेना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे मार्क लगा देना है, इस तरीके से जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ किस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। इसको उठा देते हैं अभी हम कुछ देर के लिए।
ये देखिए ये मैंने कटिंग कर ली है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब हमें इसको इस तरीके से बीच में से मोड़ना है। बीच में से मोड़ने के बाद दोनों हिस्सा बिल्कुल बराबर कर लेंगे। ये इस तरीके से है, आपको ऊपर नीचे लग रहा पर ये ऊपर नीचे नहीं है। अब हम गले का मार्क लगाएंगे बिल्कुल आसान स्टेप से। इस तरीके से हमने गले का मार्क लगा लिया है और अब हम इसकी कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो बटन है ये अटैच करके दिखाती हूँ। इस तरीके से आपके बेबी का फ्रॉक बन के रेडी, कटिंग हो गई है। इसकी बराबर कर लेंगे। ये देखिए ये कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी किस तरीके से ये यहाँ से मोड़नी है मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमें सीधा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कटिंग करनी है इसकी। और हमें दूसरी तरफ से भी इस तरीके से ही कटिंग करनी है। ये बीच में से बटन की पट्टी कटिंग नहीं करनी है, ये खोलने में और बंद करने में इजी रहेगा जब आप बच्चे को पहनाओगे तब। ये मैंने अब आपको कटिंग करके दिखा दी है, तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। ये इस तरीके से आपको जैसे चुन्नट डाल देंगे इसके अंदर, जितनी चुन्नट इसके अंदर आए यहाँ तक आप इसमें डाल सकते हो। ये देखिए 3 चुन्नट बनी है इसकी फ्रंट की तरफ, और इस तरफ भी 3 चुन्नट बनाएंगे और बैक की तरफ भी 3 चुन्नट बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ इस तरीके से। इस तरीके से हमें ये करना है, और यहाँ पे बाजू पे कपड़े से इसकी आउटलाइन करनी है, गला भी बनाना है। मैं आपको सब करके दिखाती हूँ प्रोसेस के साथ। और इसका गला हम गोल कर देंगे थोड़ा सा इस तरीके से, गोल हो गया है गला। आप चाहो तो पीछे की तरफ जिप भी लगा सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर मैंने लगाया है, मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने इससे पहले भी एक शर्ट बना के रेडी की है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करना बताने वाली हूँ, किस तरीके से हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये इसका फ्रंट साइज है, तो हमें फ्रंट साइज को इस तरीके से मोड़ना है। मोड़ने के बाद हम इस पर सिलाई लगाने वाले हैं। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। इस तरीके से हमें मशीन
इस तरीके से ये जो नीचे वाला मार्जिन है ये आपको थोड़ा थोड़ा करके अंदर की तरफ लेना। एक बात का ध्यान रखें, 3 प्लेट इस तरफ और 3 प्लेट लेफ़्ट की साइड, 3 प्लेट लेफ़्ट की साइड और 3 प्लेट राइट की साइड। आप प्लेट चाहे कितने भी डाल लो, पर लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का ध्यान रखना है आपको, ये बात ज़रूरी है। इस तरीके से जैसे कि एक प्लेट का मैंने ढक्का लगा दिया, अब मैं दूसरी प्लेट अब हम इसके ऊपर पक्की सिलाई लगा लेते हैं। एक टाका हमने लगा दिया है, अब हम दूसरा टाका लगा देते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा खोल के दिखा देती हूँ। इस तरीके की ये प्लेट दिखने वाली है, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अब इस टाके को हम पक्का कर देते हैं। ये देखिए, एक तरफ के पल्ले की मैंने आपको करके बता दी है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 प्लेटें पड़ी। अब मैं आपको दूसरी तरफ का करके दिखाती हूँ किस तरीके से करना है। अब यही सिंपल स्टेप्स हमें दूसरी तरफ भी फॉलो करने हैं। इसी तरीके से हम इसको मोड़ लेंगे। ये जो बटन है ये हम हटा देंगे, क्योंकि एक बटन हमारा अंदर की तरफ ही जाएगा, सॉरी, इस तरीके से ये मैंने हटा दिया है। अब हम
इस तरीके से ही हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा करके अंदर की तरफ मोड़ना है। इस तरीके से मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा ली है, ये देखिए। अब मैं आपको पीछे की तरफ किस तरीके से सिलाई लगानी है वो भी बता देती हूँ। सेम इसी तरीके से हमें पीछे की तरफ भी चुन्नट डालनी है। इस तरीके से इसको मोड़ लेना है पीछे की तरफ से, और यहाँ भी सेम तरीके से ही हमें चुन्नट डालनी है। बीच के सेंटर में हमें टाका लगाना है और इस तरफ से करते लेके आना है, थोड़ा थोड़ा कपड़ा मोड़ के। और पक्की सिलाई कर देनी है ताकि खुले ना। अब मैं आपको इस तरफ से करके दिखाती हूँ। इस तरीके से भी सेम
चुन्नट डालनी है आपको और बाद में सिलाई पक्की कर देनी है।